हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं उसी तरीके से मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं जिसका नाम है कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये कहाँ का सब्जेक्ट है, कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है वो आपके सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में मॉड्यूल 2 के पेपर नंबर 5 में पाया जाता है। राइट। सर एक बात बताओ, ये जो कॉरपोरेट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, ये क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। और ये जो आपका पेपर है वो पेपर बताओ क्या होगा? एमसीक्यू पेपर होगा। जो बच्चे मेरे से एफएम पढ़ रहे हैं वो तो मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जो बच्चे मेरे से सीएमए पहली बार पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सीए विकास सोमानी। मैं लास्ट 5 साल से इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीएमए पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जिस तरीके से हम एफएम में अपनी कमांड को लेके बैठे हैं उसी तरीके से हम अपने सीएमए में भी गजब की कमांड करेंगे, ताकि एमसीक्यू वाले पेपर में हम अच्छा स्कोर कर सके और हम अच्छे से स्कोर करके दूसरी जगह इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज कर सके। एग्री? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें इस चैप्टर के सब्जेक्ट के बारे में प्रकाश डालो, ये सब्जेक्ट हमें क्या बोलता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, एक नए सब्जेक्ट की। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। और ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये खाली पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी लाइफ में आपके साथ काम आएगा। और बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने आपके सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे दिया है। सीएस इंस्टीट्यूट चाहती है कि हमारे बच्चों को जब वो सीएस की डिग्री लेके बाहर निकले तो उसे खाली खाली कंप्लाइंस से मतलब कंपनी लॉ से भी इनका ही नॉलेज नहीं होना चाहिए। उनको सीए मतलब अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। ये सारी बातें कौन बताएगा? ये सारी बातें एक सेकेंड, ये सारी बातें कौन बताएगा? ये सब्जेक्ट। राइट। चलो दोस्तों, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, डीपली चीजें जाएंगे और आराम से लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग की क्लास 2-3 क्लास मेरी आपको पता है किस तरीके से जाती है। मैं हर चीज को जीरो से उठाना पसंद करता हूं और अपन इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेंगे जैसे हम लोगों को लगेगा कि यार ये सारी चीजें इन सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। राइट। ओके सर। देखो दोस्तों, आपको पता है ये बिजनेस है। आपने बिजनेस के बारे में सुना होगा। सर कौन नहीं जानता बिजनेस के बारे में? बिजनेस में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है अकाउंटिंग। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको लिखना है। पहली मेरी बात अच्छे से सुनो और दिमाग में जाने दो। दोस्तों, बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है अकाउंटिंग। जो बिजनेस में क्या बन रखा है, एक यूनिवर्सल वर्ड बन रखा है कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। किसी भी इंसान पूछते हैं कि तेरे को अकाउंटिंग आती है क्या, तेरे को अकाउंटिंग आती है क्या, तेरे को अकाउंटिंग आती है क्या, मतलब सर बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है जो यूनिवर्सल बना हुआ है, अकाउंटिंग। हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि हम डे टू डे बिजनेस को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन कर सके और हम अपने बिजनेस में अपनी पोजीशन को कायम रख सके। सर एक बात बताओ, आपने हमें बोला बिजनेस में वर्ड होता है अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, अकाउंटिंग ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचा सकते हो। सर ये यूजर कौन होता है? दोस्तों, यूजर का मतलब होता है जो आपकी कंपनी में कनेक्टेड है। बाहर वाले लोग अगर आपकी कंपनी से कनेक्टेड है तो बाहर वाले लोग आपकी कंपनी के बारे में ये जानना चाहते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। सर बाहर वाले लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है आपके शेयर होल्डर हो सकता है आपके क्रेडिटर हो सकता है आपके बाहर के मैनेजर्स हो सकता है क्रेडिटर्स हो सकता है बैंक हो। बैंकों ने आपको पैसा दिया है तो क्या बैंक नहीं जानना चाहती कि आप क्या कमा रहे हो, क्या खो रहे हो? अब ये कैसे बताएंगे? ये होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए बताओ क्या जरूरी होता है? अकाउंटिंग।
राइट। तो पहले मेरे को बताओ, अकाउंटिंग एक ऐसा साधन है, मैं सारी बातें लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अकाउंटिंग एक ऐसा साधन है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाते हो। अब उन यूजर्स में शेयर होल्डर, बैंक, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, वो सारे लोग आ सकते हैं। दूसरी तरफ अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। सर क्या चीज की हेल्प मिलती है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट को कंट्रोल सिस्टम लगाने में हेल्प मिलती है। बताओ तीन बातें कौन कौन सी बोली? सर डिसीजन में हेल्प मिलता है, प्लानिंग में हेल्प मिलता है, और कंट्रोल सिस्टम में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करती है, तो उसमें ये एक्सपर्ट एडवाइस की तरह पे भी काम आती है, जिससे मैनेजमेंट कोई भी स्ट्रेटेजी बनाता है, उस स्ट्रेटेजी को बनाने में, मतलब फॉर्मुलेट करने में और उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। सर एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या आपके सारे कंटेंट, ये मैं जो भी बोलता हूं, सारा का सारा कंटेंट सर हमारे आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल का होगा क्या? आंसर इज यस। दोस्तों स्टडी मटेरियल से बाहर में आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। दोस्तों दुनिया जहान की चीजें मैं नहीं पढ़ाने वाला। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट बोल रहा है हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ो, आप अच्छे से बल्ले बल्ले पास हो जाओगे। क्योंकि एमसीक्यू पेपर में आपको पता है क्या होता है, कोई सी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना पड़ेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। इस बात को हमेशा जब तक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो याद रखना। एग्री? तो मेरे को बताओ अभी आपने क्या बोला? सर देखो ध्यान से सुनो, ये बिजनेस है। दोस्तों बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है, आप साथ साथ में लिख सकते हो, ठीक है? वर्ड यूज होता है सर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो है, ये अकाउंटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि ये एक मीडियम होता है। मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ये एक ऐसा मीडियम है। और आपको पता है मैं लिखने के बाद एक बार और रिवाइज कराऊंगा, राइट? तो आराम से चीजों को समझेंगे, आराम से समझेंगे, राइट? चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मीडियम है, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखना चालू करो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचा सकते हो। सर यूजर्स में कौन आता है? हो सकता है आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है, आपकी कंपनी में बताओ, आपकी कंपनी के बैंक है, आपकी कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं, ओके, और बताओ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, राइट? और एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, राइट? दूसरी तरफ ये क्या करता है? ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। सर क्या चीज में हेल्प करता है? तीन बातों में हेल्प करता है। सर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्लानिंग में हेल्प करता है, ओके, और कंट्रोल सिस्टम लगाने में हेल्प करता है, राइट? क्या बात है। उसके बाद इसके साथ साथ ये एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। क्या चीज से रिलेटेड? सर जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। इसके साथ साथ ये हमारी मदद करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कोई भी कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, तो स्ट्रेटेजी बनाने को बोलते हैं फॉर्मुलेशन करना, और स्ट्रेटेजी को जब लगा दिया जाता है तो उससे बोला जाता है दोस्तों इंप्लीमेंटेशन करना, राइट? ये आपका मैंने अभी तक बताया है। एकदम धीरे धीरे हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे और दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर दूंगा, राइट? मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपने लिख लिया होगा। सर सर आपने हमें बोला कि अकाउंटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, राइट? प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सर प्रॉपर सिस्टम क्यों होना चाहिए?
ताकि आप डे टू डे जो फंक्शन होते हैं उनको आप क्या कर सको दोस्तों। एक सेकेंड। डे टू डे जो फंक्शन होते हैं, डे टू डे फंक्शन होते हैं, इनको क्या कर सको, रन कर सको सक्सेसफुली। और दूसरी तरफ आप अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से बना सको। राइट। ओके सर। सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग आपका एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचा सकते हो। नंबर दो, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को यह हेल्प करता है डिसीजन लेने में, प्लानिंग में, कंट्रोल सिस्टम में। इसके साथ साथ ये एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार होती है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजी में भी आपकी हेल्प करता है, बनाने में और लगाने में। क्या बात है सर। एक बार हम आपके साथ बोलेंगे, बिना देखे बिना समझे, और समझना तो है ही। सुनो मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो, सुनो। सर बिजनेस में अकाउंटिंग वर्ड यूनिवर्सल माना जाता है। एक वर्ड और लिख दूं मैं यहां पे, जो मैं बोल रहा हूं मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल माना जाता है। सर यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि अब देखो कितना कंफर्ट जोन में हम। सर अकाउंटिंग ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यूजर्स कौन होता है सर? यूजर्स शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है क्या चीज में? सर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल सिस्टम में हेल्प करता है। दूसरी बात सर, एक्सपर्ट एडवाइस। ये आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ स्ट्रेटेजी को बनाने में और लगाने में भी हेल्प करता है। दोस्तों घोट के पी जाओ। डन। ये एक आया कि यार अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाई वाई वाई, इस वाई का आंसर आपको मिलना चाहिए। राइट। पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया है। ओके सर। दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। दोस्तों आज के बिजनेस वर्ल्ड में, ध्यान से सुनो, आज के बिजनेस वर्ल्ड में आपको पता है, आपको पता है हर एक इंसान जो इस बिजनेस इस बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है, उसको अकाउंटिंग का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। क्या बात करते हो सर? अकाउंटिंग का खाली नॉलेज ही नहीं, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। सर इससे क्या होगा सर? क्यों होना चाहिए मेरे को बताओ सर, क्यों नॉलेज होना चाहिए हमें बताओ। तो दोस्तों सुनो, आपको पता है आज के टाइम पे बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज के इंडस्ट्री में बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मतलब बिजनेस एक्टिविटी, राइट। ओके। दो नंबर आपको ये बोल सकते हैं कि भाई साहब इम्पॉसिबल, ठीक है, सरवाइव। अभी देखो, अभी अच्छे से समझेंगे। एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से सुनना, 2 नंबर पॉइंट। ये सारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग चल रही है, मैं आपको एकदम अच्छे से लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली चैप्टर चालू नहीं करने वाला अगली क्लास तक भी। मैं पहले पूरा का पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्या क्या है, किस तरीके से हमें समझना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने 2 नंबर पॉइंट क्या लिखा कि सर आज के बिजनेस वर्ल्ड में, धीरे धीरे मैं एंटर करूंगा सिलेबस की तरफ। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर एक इंसान को अकाउंटिंग का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। इंडस्ट्री में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है। वो बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से कैरिड आउट करने के लिए, और आज के टाइम पे अगर आपका अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो आज के इस कंपटीशन के जमाने में आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपका सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आईसीएसआई, आईसीएसआई कौन है सर? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट। आईसीएसआई ने इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, मेरी बात सुनना, इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या किया, अपना एक सुंदर सा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया। और स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने के बाद इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि भाई साहब सुन लो, आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ बताओ क्या होना चाहिए, आपको एडवांस लेवल का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनना मेरी बात। मतलब सर ये जो आपने ऊपर बोला, उसके बाद 2 नंबर में बोला, इन सारी बातों को जहन में रखते हुए
आईसीएसआई ने एक बड़ा कदम उठाया। वो बोलते हैं कि हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी है उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो सिलेबस में एक सब्जेक्ट जोड़ दो जिसका नाम है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन्होंने एक बहुत सुंदर सा स्टडी मटेरियल बनाया। उसमें ये बोला बेसिक और एडवांस नॉलेज के, बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको किसका नॉलेज होना चाहिए सर, एडवांस लेवल का, राइट। और पूरे सिलेबस को दो टुकड़ों में बांट दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात सर, पूरे पूरे सब्जेक्ट को बताओ किसमें बांट दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या बात है सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं और एक साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्री सर, क्या बात है, हमें समझ में आ गया। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको 60 मार्क्स देके जाएगा और ये आपको देके जाएगा 40 मार्क्स। समझ में आया। इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल को दो टुकड़ों में प्रिपेयर किया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको कितने मार्क्स देके जाएगा, 60 नंबर, और ये बताओ कितना, 40 नंबर। इस 60 नंबर को लाने के लिए हमें 12 चैप्टर के से गुजरना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अच्छे से कमांड बनानी है तो आपको 10 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सर पेपर कैसा आएगा हमें बताओ। दोस्तों पेपर के बारे में आप बात करें तो ये आपका एमसीक्यू पैटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। एग्जाम में आपको ओएमआर सीट दी जाएगी और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एग्री। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, हाँ भाई हाँ। नेगेटिव मार्किंग में बात करें तो 1 2 3 4, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो टुकड़े में हमारी ये पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस बंटा हुआ है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 नंबर का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 नंबर का, 12 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, 10 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और बेसिक के साथ साथ बताओ आपको कौन सा नॉलेज होना चाहिए सर, हमें एडवांस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। एग्री कर रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें यहां तक समझ में आ गया। बोलो फटाफट मेरे साथ, मेरे साथ फटाफट बोलो दोस्तों, आज तो बोल ही डालो। मेरे को बताओ फटाफट, बताओ क्या। सर देखो ध्यान से सुनना, तीनों पॉइंट। सर अकाउंटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इधर देखो, आपकी नजरें मेरी नजरों की तरफ होनी चाहिए। क्या अकाउंटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग से हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर वालों को दे सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ सर मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है प्लानिंग में, डिसीजन में, कंट्रोल में। उसके बाद एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। उसके बाद स्ट्रेटेजी को बनाने में और लगाने में हेल्प मिलती है। फिर मैंने बोला कि भाई आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर एक इंसान को एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है। दूसरी तरफ आज के कंपटीशन युग में बिजनेस इंपॉसिबल है सरवाइव करना। इसी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों पे नजर रखते हुए स्टडी मटेरियल बनाया गया आईसीएसआई के द्वारा। और उन्होंने बोला कि भाई साहब बेसिक और एडवांस नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए पूरे सब्जेक्ट को दो टुकड़ों में बांट दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एग्री कर रहे हो सर, 60 और 40, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है, राइट। क्या बात है सर, अच्छे से समझ में आ गया हमें। अब सुनो मेरी बात, 4 नंबर 3 नंबर पॉइंट हो गया। अब सुनो दोस्तों, आपको पता है अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, कोई सब्जेक्ट में एंटर नहीं कर रहे। सर अकाउंटिंग 3 प्रकार की बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, बताओ कौन कौन सी। सर एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एग्री, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका होता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग, ये लो भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक आपका होता है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या बात है, ये लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका आ गया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। मतलब सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो, ध्यान से सुनना। आम आदमी को ये चीज पता नहीं होती है।
अपन नॉर्मल क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो स्टार्टिंग में सीधा पहला सब्जेक्ट चालू चैप्टर चालू कर देते हैं। नहीं यार, हमें नहीं करना। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपके नींव रख रहा हूं। जिस तरीके से हम एफएम में पूरा स्टार्टिंग 2-3 क्लास आराम से लॉजिक के साथ समझते हैं कि वाई क्यों पढ़ रहे हैं ये, यही सारी बातें यहां पे पढ़ना है। मेरे को बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने लिखा एक्सटर्नल यूज। सर एक्सटर्नल यूज मतलब क्या बोलना चाहते हो? एक्सटर्नल यूज का मतलब होता है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बाहर वाले पढ़ेंगे। बाहर वाले में कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने क्या बोला था? शेयर होल्डर आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, बैंक आपके कंपनी के बारे में जानना चाहती है, ऐसे ही बाहर के जो आउटसाइडर है वो आपको जानना चाहते हैं। तो वो आपको कैसे जानेंगे? जब आपके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है। ऐसी सिचुएशन में हम ये बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड बताओ क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना। दूसरा क्या, इसका मेन एम क्या होता है? ध्यान से सुनो। मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड आउटसाइड पार्टी। राइट सर, आराम से समझ में आ गया। आउटसाइड पार्टी को हम मदद करते हैं ताकि वो पढ़े। सर आउटसाइड पार्टी में कौन कौन आएगा? सर इन्वेस्टर हो गए, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे तो आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं ना। उसके बाद सर इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए। उसके बाद बताओ कौन हो सकता है? सर शेयर होल्डर के बाद गवर्नमेंट हो सकती है, क्रेडिटर हो सकते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब मैं एक्सेट्रा कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ गई? सर एकदम 100% समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक इनपुट से, जैसे कोई इनपुट है, इस इनपुट से आउटपुट में गुड्स बनाते हैं, मतलब इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? सर इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं नॉर्मली। अरे भाई, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर प्रोडक्शन बोलते हैं। जब कोई गुड्स बनाया जाता है तो बहुत सारे खर्चे आपकी जिंदगी में आते हैं। उन सारे खर्चों का जब टोटल कर दो तो आपकी जिंदगी में बताओ क्या आ जाती है? कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को एसरटेन करना, प्राइस को फिक्स करना, रिपोर्टिंग करना, प्रेजेंटेशन करना, कौन से डेटा को? अकाउंटिंग डेटा नहीं, कॉस्ट डेटा को। राइट, इसे अपन बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। राइट, तो सुनो, देखो आप यहां पे क्या लिखोगे? सर एसरटेनमेंट, ध्यान से सुनना, मैं वापस भी पढ़ाऊंगा एक बार। एसरटेनमेंट करना किसको? सर एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर आपका आएगा फिक्सेशन ऑफ प्राइस, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। उसके बाद बताओ प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। बताओ क्या चीज का प्रेजेंटेशन देना? कॉस्ट डेटा का। राइट सर, एकदम अच्छे से आ गया हमें समझ में। और इधर अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, वापस मेरे को बताओ दोस्तों, अच्छे से लॉजिक के साथ बताना। बताओ क्या? सर हम बता रहे हैं, देखो अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना, कोई भी आम आदमी पोहे खाता हुआ आपसे पूछते कि भाई अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप उससे क्या बोलोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होते हैं जो बाहर वालों के काम आते हैं, जिसमें बाहर गवर्नमेंट हो सकती है, जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। कॉस्ट निकालने के बाद उसका प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। यही सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंस ये हमारी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है? फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। राइट। अच्छा सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही पता चलता है सर ये इंटरनल यूज के लिए होता है। राइट, इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं? सर हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर आ जाए, सर हो सकता है कंपनी के एमडी वगैरह हो, सर हो सकता है कंपनी के सीईओ हो, ये सारे लोग, हो सकता है कंपनी के प्रोमोटर वगैरह हो। इनको इंफॉर्मेशन चाहिए,
इनको इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सके। जब कोई मैनेजमेंट मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से वो क्या करे, बिजनेस लेवल के डिसीजन ले सके, अदरवाइज डिसीजन नहीं लिए जा सकते क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं है, राइट। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि बिजनेस डिसीजन लेने में काम आएगा, बिजनेस डिसीजन में ये काम आएगा। एग्री, राइट, ओके। क्योंकि सर यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इंफॉर्मेशन बिजनेस डिसीजन के लिए हेल्प करती है। एग्री। सर यहां तक अगर हम बात करें तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को निकालने के काम आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई डिसीजन लेने में काम आती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर वालों को हमारी कंपनी के बारे में समझ पैदा हो इसके लिए काम आती है। होप सो आपको तीनों के बीच में फर्क समझ में आ गया। कई बार हम सब्जेक्ट चालू कर देते हैं लेकिन हमें बाद में पता चलता है यार इसका मतलब तो बताओ क्या होता है, कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। क्या बात है सर, यहां तक आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, यहां पे अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सर एग्जांपल दो, जैसे सपोज करो बजट, आपको बजटिंग करना, बजटिंग मतलब बजटिंग, अगर आपको कोई बजटिंग बनानी है तो उसके लिए अकाउंटिंग डेटा चाहिए, और बजटिंग बनाने के बाद बजट का मतलब क्या, आने वाले साल में आप क्या करोगे, इससे आपको मदद मिल जाती है बिजनेस का डिसीजन लेने में, राइट। जैसे एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो दोस्तों वापस आओ, एक बार मैंने क्या क्या बताया सर, आपने हमें बताया, आपने हमें बताया क्या बताया, कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, एक साधन है और मैनेजमेंट को हेल्प करता है। 2 नंबर मैंने आपको क्या बताया सर, 2 नंबर आपने बताया बिजनेस लेवल, बिजनेस वर्ल्ड में सब जो चीजों की जरूरत है, और बाद में आईसीएसआई ने सिलेबस क्या रखा। फिर मैंने बोला 3 प्रकार की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सुनो दोस्तों, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उस प्रोसेस में बहुत सारे, बताओ दोस्तों क्या होते हैं सर, कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। दोस्तों आपको पता है कोई भी सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन क्या कोई, अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। अगर वो लेन देन, पहले तो ये देखो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, यही तो करते थे आपकी मैम ने। अरे 11th क्लास में आपकी मैम ने क्या पढ़ाया सर, हमारी मैम ने बताया कि अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है क्या, पहले ये देखो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, पहले ये देखोगे, राइट। सर 11th की बातें, बचपन याद करो, बचपन की बातें याद करो, वो बचपन दोस्तों जब आप ये सारी बातें पढ़ते थे, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, पता चल गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगला मुद्दा क्या आता है सर, अगला मुद्दा हमारा आता है कि इसको रिकॉर्ड करो। सबसे पहले बताओ आप क्या बनाते हो सर, सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज करने के बाद इसकी हम लेजर में क्या करते हैं सर, पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। जब लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं तो हमारी बाद में बनती है ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारी मैम ने बताया था कि बाद में क्या बनता है सर, एडजस्टमेंट होता है, कई बार एडजस्टिंग एंट्रीज भी हमें करनी पड़ती है दोस्तों, और एडजस्टिंग एंट्री करने के बाद एक नया ट्रायल बैलेंस बनता है जिसे अपन बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है। तो एग्जाम में इसका आता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कंपोनेंट क्या है तो सुनो। पहला क्या बोला कि सर एक बात बताओ, पहले तो ये देखो कि कोई भी देखो अगर यहीं से डिलीट हो जाता है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो यहां तक ये हो गया। फिर क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री समझ में आ गया सर, एकदम अच्छे से आ गया। सर उसके बाद पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस, बाद में एडजस्टिंग एंट्री और बाद में एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 नंबर बताओ क्या आता है सर, आप प्रिपेयर कर दो, क्या करें बताओ, प्रिपेयर।
सर प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्लोज कर दो, सारा अकाउंट क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज ऑफ अकाउंट, राइट, क्लोज ऑफ अकाउंट। और 9 नंबर में बताओ क्या होगा, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोज करने के बाद ट्रायल बैलेंस लेके आ जाओ, क्योंकि वो अगले साल में ओपनिंग बन जाएगा, राइट। तो दोस्तों 9 कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक मजा नहीं आने वाला है। आप ये बोलोगे सर ये क्या है, ये हमें तो पता ही नहीं था। इवन ये सारी चीजें बताती, बताओ बताओ मेरे को बताओ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, आफ्टर दैट वी विल डू जर्नल एंट्री, आफ्टर दैट हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस करने के बाद कुछ एडजस्टिंग एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री के बाद बताओ एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस होता है, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, पी एंड एल आ गया, बैलेंस शीट आ गया, और कई कंपनियों पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अप्लीकेबल होता है। और उसके बाद अकाउंट्स क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज करने के बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आए या नहीं आए, लेकिन आपको एक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। सर क्या बात है, मतलब इस ये सर आज की जो क्लास है इसमें क्या बताना चाहते हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। मैं तो कोई चैप्टर में गया ही नहीं, मैंने तो आपको ये भी मीनिंग नहीं बताया एक्चुअल में अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मैंने तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्चुअल मीनिंग थोड़ी बताया, मैंने तो एक ओवरव्यू दिया आपको। मैं कोई भी चैप्टर में एंट्री नहीं किया, राइट। तो दोस्तों वापस एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया सर अकाउंटिंग के बारे में, फिर मैंने आपको बताया बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इस बिजनेस वर्ल्ड के मद्देनजर हमारी आईसीएसआई ने एक फैसला लिया कि एक सब्जेक्ट बना दो। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, 3 प्रकार की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सर, बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये सारी बातें आपको पता चल गई, राइट। सर एक बात बताओ यार, हम कौन है, सर हम तो है सीएस। हम कौन है सर, हम तो सीएस है। और अगर हम सीएस है तो सीएस होने के नाते सर हमें हम ये अकाउंटिंग क्यों, वाई। और दूसरी बात सर हम सीएस है, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे। तो सर एक बात बताओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीएस का काम क्या होता है, रोल क्या है सीएस का। आपको पता है बच्चों, बच्चा सीएस कर लेता है या बच्चा सीएस फाइनल में आ जाता है, तब तक उसे ये तक पता नहीं चलता कि यार एक सीएस का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोल क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएस क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कॉर्पोरेट। इसके मतलब आप बोलो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, अरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो है, लेकिन कॉर्पोरेट में मेरा रोल क्या है ये तो बताओ। इंस्टीट्यूट बोलती है कि तुझे पहले ये पता होना चाहिए कि तेरा रोल क्या है, राइट। सुनो, ये है कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं रोल, ठीक है। ओके, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है। रोल ऑफ बताओ क्या, कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, राइट, इन कॉर्पोरेट, इन कॉर्पोरेट, राइट। सुनो मेरी बात, कंपनी, आज के बाद ये भी क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट में ये कौन सर, ये सीएस। ये कौन है, ये सर सीएस है, राइट। ये लो भाई साहब, ये सीएस है। अब एक बात बताओ, इस सीएस, ये सीएस चला गया कॉर्पोरेट में, ठीक है, ओके। अब ये बोलते हैं यार क्या करूं क्या करूं, मैंने बोला देख सुन, एक बात बता, तू इंसान कौन है, सीएस है, ठीक है। अब एक बात बता, मैंने बोला यार एक बात बता, अगर कोई बिजनेस है, एक कॉर्पोरेट है, तो उसमें बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइन आती है, बहुत सारे एक्ट में रेगुलेटरी गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन का पालन कौन करेगा, ये बोलता है मैं, ये बोलता है मैं, मतलब रेगुलेटरी का पालन कौन करेगा, सीएस बोलता है मैं। नंबर 2, मैंने बोला एक बात बताओ, जब कोई मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाने की बात आएगी, मैनेजमेंट पॉलिसी कौन बनाएगा, मैनेजमेंट पॉलिसी बताओ कौन बनाएगा, फॉर्मुलेशन, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कौन करेगा, ये बोलता है मैं, टेंटन है। मतलब सर
गाइडलाइन, रेगुलेटरी गाइडलाइन का पालन कंपनी सेक्रेटरी। मैंने पॉलिसी कौन बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। सर मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला एक बात बता कि जो मीटिंगें होती है कंपनियों में, ये जो मीटिंगें होती है, इस मीटिंग को कंडक्ट कौन करवाएगा? ओहो सर ये भी मेरा काम है। टन टन, ये लो। मतलब गाइडलाइन का पालन करना मेरा काम, पॉलिसी बनाना मेरा काम, मीटिंग को कंडक्ट करना मेरा काम। हमारा कॉरपोरेट का सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा? कॉरपोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस, ओहो, मतलब सब चीजें अच्छी तरीके से चल रही है या नहीं चल रही? सिस्टम इज्जत अच्छी है या नहीं है? कॉरपोरेट गवर्नेंस कौन करेगा? ये बोलता है मैं। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। ओके सर, हमारे जब ऑडिटर आएंगे, ऑडिट प्रोसेस ऑडिट प्रोसेस में बताओ, ऑडिट प्रोसेस में ऑडिटर से कौन मिलेगा? सीएस। ऑडिट प्रोसेस में ये काम आएगा। ओके, उसके बाद एक बात बताओ सर, बीओडी, बीओडी कौन होता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई एडवाइस चाहिए, सर कौन देगा? सर कंपनी सेक्रेटरी। मतलब सर एक बात बताओ, जितनी भी कंप्लाइंस है, कंपनी एक्ट से बी, कंपनी एक्ट हो गया, और कौन सा होता है सर? सेबी, कंपनी एक्ट, और उसके अलावा बहुत सारे ईबीसीएल में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जीएसटी पढ़ते हो, इनकम टैक्स पढ़ते हो, बहुत सारे कंप्लाइंस है, उसका पालन कौन करेगा? सर में। मतलब सोचो दोस्तों, आप जब कॉरपोरेट में जाओगे तो आपके इतने रोल होते हैं, शादी के 7 वचन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 7 आपके रोल होते हैं। एक कॉर्पोरेट में जाते हो तो कंपनी सेक्रेटरी के 7 रोल। बताओ बताओ, गाइडलाइन का पालन कौन करेगा? आप बोलो मैं, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी हो। रेगुलेटर गाइडलाइन का पालन करेगा मैं। उसके बाद पॉलिसी मैं मत कर देना, लग जाना, ठीक है, मैं खाली में। ठीक है, मीटिंग कंडक्ट कौन करेगा? सर में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ध्यान कौन रखेगा? सर में। ऑडिट प्रोसेस में लाइजन का काम कौन करेगा? सर में। बीओडी को एडवाइस कौन देगा? सर में। बोला ना मैं, कंप्लाइंसेज में। वापस बोलो, आंखें बंद करो, बताओ कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है? नंबर 1 गाइडलाइन, नंबर 2 पॉलिसी, नंबर 3 मीटिंग, नंबर 4 गवर्नेंस, नंबर 5 ऑडिट प्रोसेस, नंबर 6 बीओडी, नंबर 7 कंप्लाइंसेज। होप सो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है, और अच्छे से समझ के हम लोगों ने ये बोला है कि भाई ये सारी बातें हमें नॉलेज में आनी चाहिए थी, राइट? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, यहां पे एक तो आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने नॉर्मल बेसिक चीजें बताई थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये, फिर मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, फिर अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाद में मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोसेस बताओ, प्रोसेस में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला ट्रांजेक्शन है या नहीं है, बाद में एंट्री, बाद में पोस्टिंग, बाद में ट्रायल बैलेंस, बाद में एडजस्टिंग, बाद में एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, बाद में प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाद में क्लोज कर दो, क्लोज करने के बाद आफ्टर क्लोज के बाद एक ट्रायल बैलेंस बना लो, बाद में रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कॉर्पोरेट। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट चालू हो रहा है तो सीएस का मतलब तो पता हो। आप सीएस कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि हमारा रोल क्या है? सर गाइडलाइन मैं पालन करूंगा, सर पॉलिसी मैं बनाऊंगा, सर मीटिंग मैं कंडक्ट करूंगा, गवर्नेंस का ध्यान मैं रखूंगा, सर कंप्लाइंस में, एडवाइस बीओडी को मैं, उसके बाद ऑडिट के साथ लाइजन का काम कौन करेगा? मैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा है, और बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी था, राइट? ओके सर, अब एक बात बताओ सर, जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सर हम स्टडी कैसे करेंगे? हाउ टू स्टडी, ध्यान से सुनना। सर स्टडी कैसे करनी है ये बता दो। नंबर 1 दोस्तों, आप नोट्स अच्छे से बनाओगे क्लास में, राइट? नंबर 2 आपको रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है? जब भी क्लास, अगली क्लास देखते हो, अगली क्लास के पहले 5 मिनट और क्लास खत्म होने के 5 मिनट आप 100% रिवीजन करोगे, राइट? ओके। 3 नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा, इसके लिए आप अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करोगे। मतलब सर कैसे? कॉन्सेप्ट का अलग रजिस्टर होगा अपना, और जब क्वेश्चन करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे वो तो अलग है, जैसे एग्जांपल देंगे, लेकिन अगर कोई स्टडी मटेरियल का या नोट्स का क्वेश्चन करेंगे तो वो अलग रजिस्टर में करेंगे, राइट? ओके, और अदर यहां पे आ जाएगा।
फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम लोगों को रजिस्टर कितने मिनट, सॉरी रजिस्टर क्या ऊपर लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर हमें कितनी टाइम रिवीजन करनी है, 5 टाइम्स रिवीजन आपको करना है। राइट, एवरीबडी क्लियर। और जब आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके एमसीक्यू में आपको दूंगा, और वो एमसीक्यू आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, और 100% टारगेट अपना, और सबसे सरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सरल है, अच्छा स्कोरिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा फायदा देके जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से पढ़ाई की है। अगली क्लास के लिए, अगली क्लास तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।